हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे योजना से संबंधित टोटल 27 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट, जो कि आपको 67 पीपीएससी और फिर सीडीपीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो से आपका एक दो क्वेश्चन प्लस तो हो ही जाएगा। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें और ध्यान से देखें, ताकि आपको वीडियो पूरी देखने के साथ साथ ये क्वेश्चन याद होता चला जाए। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि उड़ान अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वीडियो को पॉज कर लें, सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें, फिर आप इसका आंसर दें। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उड़ान अभियान के संदर्भ में दिए गए सारे कथन सत्य हैं। उड़ान अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न तथा रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान को महिला एवं बाल विकास निगम एवं यूनिसेफ द्वारा प्रारंभ किया गया है। उड़ान अभियान को बिहार के 22 जिलों में लॉन्च किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोबर से मीथेन बनाने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है। आंसर है ऑप्शन सी, गोवर्धन योजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की शुरुआत दिसंबर 2021 में कहां से प्रारंभ की थी। आंसर है ऑप्शन ए, मोतिहारी से। प्रथम समाज सुधार अभियान का प्रारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया, जो 15 जनवरी 2022 में पटना में समाप्ति किया। बिहार के किस आवासीय विद्यालय को गर्ल्स फर्स्ट योजना के तहत चयनित किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को। बिहार के 33 जिलों में 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को गर्ल्स फर्स्ट योजना के तहत चयनित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बेहतर और मजबूत बनाना है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के प्रमुख 3 जिले शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर है ऑप्शन सी, गया, जहानाबाद और नालंदा को। अप्रैल 2021 को किस राज्य में बाल हृदय योजना शुरू की गई। आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। अप्रैल 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हेतु बाल हृदय योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 में निम्नलिखित में से किस बिंदु पर बात नहीं की गई है। आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा का उत्तम व्यवस्था पर। बिहार सरकार की जन कल्याण कार्यक्रम में 7 निश्चय योजना द्वितीय यानी कि 7 निश्चय योजना 2 में शामिल महत्वपूर्ण जो हैं वो है युवा कल्याण, महिलाओं को सशक्तिकरण, सारी कृषि भूमि के लिए सिंचाई, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुगम संपर्क और सबके लिए स्वास्थ्य शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने किस सिद्धांत पर बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 कार्यक्रम को लागू किया है। आंसर है ऑप्शन डी, न्याय के साथ विकास। बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रहते हुए बिहार के विकास के लिए सुशासन की कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 चलाया जा रहा है। कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का संबंध किससे है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अक्षर आंचल योजना। यह योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी तरह महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के असाक्षर बच्चे व 15 से 45 आयु वर्ग के असाक्षर महिलाओं को अक्षर ज्ञान, हिंदी पढ़ने लिखने का
के साथ गणित के छोटे छोटे हिसाब जोड़ने का समझ विकसित करने व शिक्षा के क्षेत्र का पहल है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए संस्था प्रथम के, याद रखिएगा कौन सी संस्था, तो प्रथम के साथ करार करने का निर्देश जन शिक्षा निदेशालय को दिया गया है। बिहार सरकार की उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन बी, यह योजना बिहार में सभी वर्ग के लिए आरंभ की गई है। ये गलत है, क्योंकि ये योजना जो है बिहार में सभी वर्ग के लिए नहीं बल्कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरंभ की गई है। बाकी के सही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देने हेतु इसे प्रारंभ किया गया है। बिहार सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सहायता योजना प्रारंभ की है। राज्य सरकार ऐसे बच्चे को कितने रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? आंसर है ऑप्शन सी, 1500 रुपये। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हुई हो, जिनमें से एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, ऐसे बच्चे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की। बिहार सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कन्याओं को लगभग 50,000 रुपये की धनराशि स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक प्रदान की जाती है। गरीबी उन्मूलन हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाई गई योजना जीविका किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2007 को। विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी कि जीविका शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 1 अप्रैल 2019 को राज्य के बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, संबल योजना और सिपडा योजना। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 लाख रुपये का। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बिहार जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, अस्पतालों में मरीजों को न्यूनतम मूल्य पर भोजन उपलब्ध करवाना। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत बिहार के किस शहर में किया गया है?
आंसर है ऑप्शन सी, पटना में। राजधानी पटना में तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने की। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य लोगों के घरों तक हरी सब्जियां उचित मूल्य में पहुंचना है। बिहार सरकार का मिशन 5.0 का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, वृक्षारोपण से। बिहार सरकार का मिशन 5.0 का संबंध वृक्षारोपण से है। इस मिशन में 5 करोड़ पौधे को लगाने के उद्देश्य हैं। बिहार में किसके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने हेतु सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCI प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जन्म लेने वाले कन्या के जन्म के समय कितनी राशि UTI के चिल्ड्रन कैरियर बैलेंस्ड प्लान में निवेशित किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 2000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाले कन्याओं के जन्म के समय बिहार सरकार द्वारा यूको एवं IDBI बैंक में 2000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है। कन्या के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात कन्या को परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि का भुगतान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोरोना सहायता योजना के तहत यहाँ पे दिया गया है कि दुलार रणनीति योजना चलाई गई थी, जो कि गलत है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा कोविड में सहायता हेतु यानी कि कोरोना सहायता योजना के तहत बाल सहायता योजना का प्रारंभ किया गया है। बाकी के ऑप्शन सही है। 7 निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं को किया गया शुरू। महिला एवं बाल विकास योजना के तहत मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को शुरू किया गया है और दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत संबल योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को किसकी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की। बिहार सरकार ने मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। 2019 में बिहार के पश्चिमी चंपारण में इसकी नींव रखी गई थी। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपये। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी महिला उद्यमों को नया उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा कुल लागत का 50% या फिर अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जाता है और बाकी के 5 लाख बिना ब्याज के प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तर्ज पर कौन सी योजना लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन ए, स्माइल योजना। स्माइल योजना के तहत भिखारियों के पुनर्वास के लिए आश्रय गृह के सभी प्रकार की सुविधाएं, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता आदि, इसके साथ साथ मनोरंजन सुविधाएं एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार भी दिया जाता है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 5000 करोड़ रुपए का। सरकार द्वारा 5 वर्षों 2020 से 25 के लिए 7 निश्चय 2 योजना प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 7 निश्चय योजना 2 में प्रारंभ किया गया योजना है? आंसर है ऑप्शन ए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति।
सात निश्चय योजना 1 और ये सात निश्चय योजना 2 के अंतर्गत। इसमें आर्थिक हल और युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़ें। ये हो गया सात निश्चय योजना 1 के तहत। और 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये सात